Hello dear students, now we will continue module chapter. Now we have a concept of quotient module. Okay, so यहाँ पे definition कैसे define किया है quotient module m upon n. It is a like left cosets m plus capital N. Okay, इस तरह आपने इसको लिखना है और जो m belongs to m है it is a R module विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लाई कैसे डिफाइन की जाएगी। दो एलिमेंट है इसके m1 प्लस एन m2 प्लस एन, तो जब ऐड होगा तो n की जगह n ही रह जाएगा, तो वो सिंपल स्मॉल m वाले उसमें ऐड हो जाएंगे। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई m प्लस एन, तो इट विल बी आर एम प्लस एन। इट इज़ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड फॉर द क्वोशिएंट मॉड्यूल्स। ओके, और n अगर सब ग्रुप है m का तो वो भी इसका एडिटिव सब ग्रुप होएगा, क्योंकि m अपॉन n की ये एडिशन डिफाइन की गई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेल डिफाइन होगी कि नहीं होगी। जैसे दो एलिमेंट्स ले लो आप, m1 प्लस एन m2 प्लस एन, दोनों बराबर कर लिए। अगर दो चीज़ें बराबर है, दोनों का डिफरेंस n को बिलोंग करेगा, दोनों को r से मल्टीप्लाई की गई, दिस बिलोंग्स टू n, इट मीन्स आर एम प्लस एन आर एम टू प्लस एन को बिलोंग करेगा। ये आपने पढ़ा हुआ पीछे ग्रुप थ्योरी में। तो इसमें से r कॉमन लिया, इसमें से r कॉमन लिया, तो मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइन होगी। इसमें सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है। अब आपने शो करना है इट इज़ अ मॉड्यूल, इट इज़ अ आर मॉड्यूल। मॉड्यूल करने के लिए चार प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन आर m1 प्लस m2 वाली प्रॉपर्टी थी ना, सेकंड प्रॉपर्टी थी r1 प्लस r2 अंदर m1, थर्ड प्रॉपर्टी r1 वाली। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपने प्रूव कर देनी, ये क्वोशिएंट मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, इस एडिशन के अकॉर्डिंग और इस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग प्रूव की गई हैं। फर्दर इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये डेफिनेशन बोलेगी इसको ऐसे, जैसे ये m1 प्लस एन है और m2 प्लस एन है, इसको बिलोंग करते हैं। इसके एलिमेंट जो होते हैं क्वोशिएंट मॉड्यूल के इस तरह के होते हैं m1 प्लस एन। इस m1 प्लस एन को लिख सकते हैं m1 बार और m2 प्लस एन को लिख सकते हैं m2 बार, यानी कि क्वोशिएंट मॉड्यूल में बार एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये दो एलिमेंट्स इसको लिख सकते हैं m1 बार प्लस m2 बार, इट रिटन एज m1 m2 बार। इसी तरह मल्टीप्लाई में इसको m1 बार लिख लिया, ये r m1 बार हो गया। तो नोटेशन है, कोई खास कंसेप्ट नहीं है, कि थोड़ा सा कंसेप्ट है। नाउ फर्दर वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ r होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी आपने, उसी तरह वहाँ पे दो ग्रुप्स होते थे, यहाँ पे दो मॉड्यूल्स लेने हैं आपने, क्योंकि ये मॉड्यूल्स भी एक्चुअली m एंड n भी एडिटिव ग्रुप्स होते हैं, तो वो उसी तरह काम करेंगे मॉड्यूल्स की तरह। तो डेफिनेशन है फंक्शन m टू n इज सेड टू बी r होमोमॉर्फिज्म if it satisfy two properties f of x plus y is equal to fx plus fy, xy belongs to m, और f of rx is equal to rfx, x m का एलिमेंट है, r रिंग का एलिमेंट है, और ये मैपिंग m टू n डिफाइन की गई है। ओके, दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अगर इसमें ये एपीमॉर्फिज्म कब होती है, अगर f ऑन टू हो। अगर ये 1-1 मैप हो तो मोनोफॉर्मिज्म होती है। अगर ये 1-1 ऑन टू मैप हो तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और तो इसमें ये सिंबल होता है आइसोमॉर्फिज्म का। एंडोमॉर्फिज्म में m इज इक्वल टू n होता है, तो उसको बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म m इंटू इट सेल्फ। ओके, तो अगर एन एंडोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, इट इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये एंडोमॉर्फिज्म ऊपर वाली 1-1 ऑन टू भी होगी तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलिए। डेफिनेशन है जी, ये द्वारा डेफिनेशन रिपीट की गई है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि होमोमॉर्फिज्म का एक आम मॉड्यूल लिया गया, m2m एंडोमॉर्फिज्म ली है, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी मैप है, तो ये दोनों बातें ब्रेक करेगा। देखो आई एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी का मतलब है उसको अनचेंज करेगा, एक्स प्लस वाई रखेगा, मतलब एक्स को लगाया तो एक्स आएगा, एक्स वाई को लगाया तो एक्स वाई आ गया। इसको लिख लिया आई एक्स प्लस एक्स वाई। इसी तरह आई ऑफ आर एक्स, आइडेंटिटी है आर एक्स लिख लिया गया, आर को बाहर रखा, एक्स को आई एक्स लिख लिया गया। ये दोनों बातें ये वाली प्रॉपर्टी ब्रेक कर गई हैं, तो इट इज होमोमॉर्फिज्म। आगे हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये सारा आपने पढ़ा हुआ काम है। तो यहाँ पे आगे पास हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। एनी मैप एफ एम टू एन इज सेड टू बी आर होमोमॉर्फिज्म इफ ऑल एक्स बिलोंगिंग, मतलब कर्नल का मतलब है वो वाले एक्स मॉड्यूल के जिनका इमेज जीरो हो जाए, एफ एक्स। ठीक है जी, तो कर्नल अगर एफ एम यानी कि एफ एक्स, इसको इमेज ऑफ एम बोला जाएगा, इट इज डिनोटेड एज इमेज एफ। यहाँ पे दो हमारे पास छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। कर्नल एफ इज आर सब मॉड्यूल एंड इमेज एफ इज आर सब मॉड्यूल। एक बता देते हैं आपको, कर्नल एफ का मतलब है वो सारे एलिमेंट जिनका इमेज जीरो हो, तो जीरो का जो इमेज तो जीरो ही होता है हमेशा, इसका मतलब जीरो एलिमेंट कर्नल में चला गया आपका। अब दो एलिमेंट लीजिए, एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू कर्नल, आर बिलोंगिंग्स टू रिंग, तो एफ एक्स भी जीरो और एफ वाई भी जीरो है, क्योंकि ये कर्नल के एलिमेंट है। तो अब लीजिए दोनों का डिफरेंस, एफ एक्स माइनस वाई, ये प्रॉपर्टी होती है इसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म में ऊपर दी हुई है प्रॉपर्टीज़। एफ जीरो का मतलब जीरो होता है, माइनस बाहर चला जाता है, एफ एक्स माइनस वाई इसके इक्वल होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई कर्नल एफ को बिलोंग करने लग गया। अब आप एफ आर एक्स ले लीजिए, आर बाहर चला जाएगा,
क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। एफ एक्स मेरा जीरो है क्योंकि एक्स इज एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ, तो आर इंटू जीरो मीन्स जीरो, इट मीन्स आर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल। तो ये एक ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी ब्रेक कर रही है, एक आर ए इंटू ए वाली, तो इट मीन्स सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल पुराना कंसेप्ट था, पिछले लेक्चर्स में देखिए जब इसको प्रूव करना सिखाया गया था, हाउ टू प्रूव अ सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल में कैसे करते हैं, दो बातें होती हैं। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू एम, तो ए माइनस बी इसको बिलोंग करेगा, और आर बिलोंगिंग्स टू आर, एंड एक्स कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू एम, तो आर ए भी उसको बिलोंग करेगा। दिस इज प्रूव हियर, ओके। अगेन वी हैव अ थ्योरम हेयर, इट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, शो दैट अगर कर्नल जीरो है तो वो मैपिंग 1 1 होएगी। मान लीजिए कर्नल जीरो है, तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती थी, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो उसी तरह लिख लिया गया, इसको एक तरफ इकट्ठा कर लिया गया, होमोमॉर्फिज्म की कारण इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जीरो को जा रहा है, इसका मतलब ये कर्नल को बिलोंग करेगा। अब कर्नल मेरा जीरो के इक्वल है, इट्स मीन एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू जीरो, एम वन इज इक्वल टू एम टू आ गया। तो यहाँ पे एफ एम वन इज इक्वल टू एफ एम टू लिया था, हमारा एम वन इज इक्वल टू एम टू आ गया, इट मीन्स 1 1 हो गया। अब आपको उल्टा करना है, एफ 1 1 है, तो हमें शो करना कि कर्नल में जीरो एलिमेंट होगा। मान लो एक्स एलिमेंट कर्नल में बैठा है, इसका मतलब कर्नल में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इमेज जीरो होएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो को लिख सकते हैं एफ जीरो, तो ये 1 1 में है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। इट मीन्स जो एक्स कर्नल के अंदर था वो जीरो के इक्वल ही है जी। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।